बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया। पारा 32 डिग्री को छू गया। हवाओं की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 56% हो गया। आज दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश के इम्कानात न होने के बराबर रह गए। आलू, प्याज और टमाटर भी महंगे हो गए। आलू नया 25, प्याज 85, टमाटर 45 रुपए किलो हो गए। मांग में इजाफे के बायस लहसुन चाइना 375, अदरक 285 रुपए किलो हो गई। शिमला मिर्च 155, भिंडी और टिंडे 60, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो हो गए। ईद के बाद मुर्गी का गोश्त 475 रुपए किलो पर ठहर गया। जिंदा ब्रॉयलर होल सेल 314, परचून रेट 328 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7050 रुपए की हो गई। फलों का बादशाह आम मार्केट में नायाब। आम की फी किलो कीमत 300 रुपए क्रॉस कर गई। केला 250 का दर्जन। आलू बुखारा 390, सेब कालो कोलू 350, खरबूजा 130 रुपए किलो हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुक़्तदर फोरम पर पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद। वज़ीर आला मरियम नवाज के टेक्नोलॉजी गवर्नेंस विजन के तहत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का मंसूबा मेरा प्यारा WSIS प्राइजेस 2026 में दुनिया का टॉप 5 चैंपियन प्रोजेक्ट बन गया। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी गवर्नेंस कैटेगरी में आलमी सतह पर शॉर्ट लिस्ट हुए। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक इस मोतबर तरीन आलमी एजाज ने पाकिस्तान का जदीद तशख़्ख़ुस उजागर किया है। बजट 2026-27 में IMF का टैक्स छूट से इनकार। सोलर और ई व्हीकल्स महंगी होने का खदशा। ई व्हीकल्स पर GST 1% बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्ट्रिक कारें, बाइक्स, रिक्शे और बसें मजीद महंगी होने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8 से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश। सोलर पैनल्स पर GST 10 से 18% करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट इजलास 8 जून पीर की शाम 4 बजे तलब करने की तैयारियां। महकमा खजाना में तरक्याती और गैर तरक्याती बजट की दस्तावेजात को हतमी शक्ल दी जा रही। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और अवामी रिलीफ के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब के तरक्याती बजट का मजमूई हुजम 1452 अरब रुपए रखने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 980 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर सर फहरिस्त। 303 अरब रुपए के बड़े मनसूबों की तजवीज़। लाहौर में तरक्याती काम, साफ पानी और मिसाली गाँव जैसे मनसूबे भी बजट का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल के लिए बल्दियाती शोबे का 250 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। बल्दियाती तरक्की के लिए 156 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। डीजल पर लेवी 10 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी की शरह 68 रुपए 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपए 83 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 102 रुपए 17 पैसे से कम करके 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर लेवी की शरह 20 रुपए 36 पैसे बरकरार। ईद हो गई अपनों के संग, अब हो गई वापसी शुरू। परदेसी आबाई इलाकों से लौटने लगे। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश बढ़ गया। हम ईद पे घर आए हैं, हमने ईद मनाई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब हम ड्यूटी पे जा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा हमारा वापस जाने को। तो क्या करें, फिर मजबूरी है, रिज़्क़ कमाना है, जाना तो पड़ेगा ही। जौहर टाउन पुलिस पतंगबाजी और फरोशी के खिलाफ इन एक्शन। मुलजिम आदिल और अली गोहर को ऑनलाइन ऑर्डर पर जट चौक में पतंगों की सप्लाई देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुतअद्दिद पतंगे और केमिकल डोर की चरखियां बरामद कर ली गईं। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर भारी जुर्माना होगा। बोगस, गैर कानूनी ग्रीन नंबर प्लेट्स और व्हीकल के शनाख्त छुपाने वालों के खिलाफ पर्चा कटेगा। सिटी और लाहौर के मुताबिक शहरी ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स पर स्याह पेपर या साल को मिटा देते हैं।
गिरजाघरों में मसीही इबादती दुआया प्रोग्राम। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट, आईजी कार, आरपीओज, डीपीओज, सीनियर अफसरों को गिरजाघरों के सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। सुपरवाइजरी अफसरों को गिरजाघरों अहम और हसास मुकामात के सिक्योरिटी इंतजाम खुद चेक करने की हिदायत। पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 201 रन का हदफ 43वें ओवर में 5 विकेट्स पर पूरा किया। बाबर आजम और गाजी गौरी की सेंचुरी पार्टनरशिप। दोनों खिलाड़ियों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। साहबजादा फरहान ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मैट रेंशा 61 और मैथ्यू शॉट 55 रन बनाकर नुमाया रहे। बेहतरीन बॉलिंग पर इरफात मिन्हास मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी। इरफात मिन्हास ने डेब्यू मैच में ही धाक बिठा दी। पहले मैच में 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। इरफात मिन्हास ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इनसे कबल जाकिर खान ने 1984 में अपने पहले मैच में 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तंबाकू नोशी का आलमी दिन। तंबाकू नोशी के बायस दुनिया भर में सालाना 80 लाख लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तंबाकू नोशी के बायस रोजाना 400 से ज्यादा मौत होती हैं। तिबी माहिरीन का कहना है तंबाकू नोशी इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन है। इंसानी जिस्म में जाने वाली निकोटीन फेफड़ों के कैंसर, दिल का दौरा, फालिज मुंह का कैंसर जैसे अमराज का बायस बनती है। वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को इससे महफूज रखें। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर रंग से मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, ईद हो गई अपनों के संग, अब हो गई वापसी शुरू। परदेसी आबाई इलाकों से लौटने लगे। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश बढ़ गया। परदेसियों का कहना है कि अजीज़ों से जुदा होना यकीनन मुश्किल लम्हा है, मगर रोज़गार और तालीम की खातिर वापसी भी ज़रूरी है। नाजरीन, आपको बता रहे हैं, ईद हो गई अपनों के संग, अब हो गई वापसी शुरू। परदेसी आबाई इलाकों से लौटने लगे। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश बढ़ गया। परदेसियों का कहना है कि अजीज़ों से जुदा होना यकीनन मुश्किल लम्हा है, मगर रोज़गार और तालीम की खातिर वापसी भी ज़रूरी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग नूरुल बिस्मा से, जो इस वक्त परदेसियों के साथ मौजूद हैं। जी नूरुल बिस्मा। बिल्कुल, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और उसी के साथ परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। परदेसी अपने प्यारों के साथ ईद के खूबसूरत लम्हात गुजारने के बाद अब वापस आ रहे हैं। मैं इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर परदेसी बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ परदेसी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। मुझे बताएगा, आप परदेसी हैं और ईद गुजार के अपनों के साथ वापस आ रहे हैं, क्या जज्बात हैं? जी, जज्बात तो बहुत अच्छे हैं कि बहुत खुशी हुई है। अपनों के साथ हमने ईद मनाई है, तो ये एक त्यौहार होता है अल्लाह पाक की तरफ से, तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अपने रिलेटिव के पास जाना चाहिए, ईद का त्यौहार मनाना चाहिए। तो क्योंकि पता नहीं होता ज़िंदगी का किस मोड़ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाए इंसान की, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से बहुत एक ख़ास दिन होता है। तो इस त्यौहार को मैं कहता हूँ कि सब के लिए पैगाम है मेरा कि अपने घरों को जाना चाहिए, अपने माँ बाप को, बच्चों को मिलना चाहिए, उनके साथ ईद मनानी चाहिए। हम ईद पे घर आए हैं, हमने ईद मनाई है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब हम ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, दिल नहीं कर रहा हमारा वापस जाने को। तो क्या करें, फिर मजबूरी है, रिज़्क़ कमाना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे घर वालों को सलामत रखे और इसी तरह ईद का त्यौहार आता रहे और हम अपने घर वालों के साथ मनाते रहें। आप बताइएगा, आप भी परदेसी और आज वापस आए हैं, क्या जज्बात हैं आपके अपने घर वालों को छोड़ के आए ईद के लम्हात गुजार के? जी, यही जैसे भाई ने बोला है, ऐसे ही सब कुछ चाहिए। ईद पे घर आएँ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं, और यही लम्हा होता है। ईद साल में 2 दफ़ा ही आती है, और यही मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आएँ घर पे और अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। ईद पे छुट्टियां मिलती हैं, अमूमन हम देखते हैं मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अपने प्यारों के साथ तब मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते? जी, मिलती हैं, बहुत टाइम स्पेंड होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक आस होती है ना कि जब हमें छुट्टियां होंगी ईद पे तो हम घर जाएंगे। तो
बस अभी जो है टाइम गुजर गया है, इतने दिनों के बाद वापस ड्यूटी पे जा रहे हैं, लेकिन दिल नहीं कर रहा। दिल यही कर रहा है कि अभी रुकें घर में माँ बाप के साथ, लेकिन क्या है कि फिर काम भी करना है, रिज़्क भी कमाना है। तो इसलिए जो परदेसी हैं सब भाइयों को मेरा यही पैगाम है कि ये जो मौका होता है ना ईद का त्यौहार, कोशिश किया करें कि अपने जी ठीक है नूर, आप